वो थी खूबसूरती की मिसाल, लेकिन अंत ने सबको चौंका दिया। आज हम बात कर रहे हैं 1780 की अदाकारा परवीन बावी की। वो एक चमकता सितारा थी। उनकी मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, पर उनकी ज़िंदगी के आखिरी पन्ने सवालों से भरे हुए थे। यह परवीन बावी की कहानी, एक ऐसी अदाकारा जिसने इंडस्ट्री में ट्रेंड बदला और खुद एक अनकही जंग लड़ती रही। परवीन बावी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। पढ़ाई अहमदाबाद में हुई और उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही उनकी सुंदरता और स्टाइल सभी को आकर्षित करने लगे थे। 1973 में फिल्म चरित्र से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। असली पहचान मिली 1974 की सुपरहिट फिल्म मजबूर से, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन थे। उसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी। दीवार, अमर अकबर एंथोनी, शान, नमक हलाल और भी कई फिल्में। परवीन बावी बॉलीवुड की पहली ऐसी हीरोइन मानी जाती है जिन्होंने वेस्टर्न आउटफिट, बोल्ड अंदाज और मॉडर्न लुक को मेनस्ट्रीम में लाया। उन्होंने साड़ी के पारंपरिक इमेज से बाहर निकलकर इंडस्ट्री में एक नई परिभाषा डाली। उनके को स्टार अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर जैसे बड़े नाम शामिल हुए थे। परवीन बावी का नाम कई मशहूर हस्तियों से जुड़ा। डैनी डेंजोप्पा, कबीर बेदी और महेश भट्ट। महेश भट्ट के साथ उनका रिश्ता सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। महेश भट्ट ने बाद में उनकी मानसिक बीमारी के बारे में भी बात की थी। 1980 के दशक के बीच में परवीन बावी को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया होने की खबरें आई। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अमेरिका चली गई। वहाँ भी वो मानसिक और शारीरिक परेशानी से जूझती रही। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में परवीन बावी के व्यवहार में बदलाव आने लगे। उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या उनकी हत्या की साजिश कर रहा है। इसे मेडिकल भाषा में पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को बार बार भ्रम और आवाज़ें सुनाई देना जैसे समस्या होती है। उन्होंने दावा किया कि अमिताभ बच्चन और कुछ बड़े लोग उन्हें मारना चाहते हैं। कहा जाता है कि वो अपने कमरे में खिड़कियों में दरवाजे में बंद रखती थी और कई ताले लगाती थी। खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी शक करने लगी थी। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें जहर मिलाएगा और मार डालेगा। महेश भट्ट, जो उस समय उनके बहुत करीब थे, उनको इलाज के लिए अमेरिका लेकर गए थे। वहाँ उन्होंने कुछ समय गुजारा, लेकिन मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। इलाज के बावजूद उनका विश्वास किसी पर भी नहीं रहा। आखिरी साल 1919 के बाद परवीन बावी पूरी तरह से पब्लिक लाइफ से दूर हो गई थी। वो अकेले मुंबई के जूहू इलाके के अपने फ्लैट में रहती थी। पड़ोसी बताते हैं कि वो शायद ही बाहर निकलती थी और जरूरी सामान डिलीवरी से मंगवाती थी। 20 जनवरी 2005 को बिल्डिंग के वॉचमैन में देखा कि परवीन बावी 3 दिनों से बाहर नहीं आई है और अखबार भी नहीं उठाया। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर चली गई तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनका शव उनके बेड पे पड़ा हुआ है। पुलिस को उनका शव उनके फ्लैट में मिला। वो बिस्तर पर पड़ी थी
शरीर सूज चुका था और पास में खाना रखा था जो कई दिन पुराना था। रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत नेचुरल थी, डायबिटीज़ और गैंग्रीन की वजह से हुई थी। लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो अकेली थी, मदद न मिलने से मौत जल्दी हो गई थी। उनके मौत के बाद भी बड़े विवाद हो गए, उनके कई साल तक सामने नहीं आए थे। संपत्ति और वसीयत को लेकर कानूनी विवाद भी चले। जो लोग दूर थे पहले, जैसे वो ख़त्म हुए, सब अपना अपना हिस्सा मांगने पहुंच गए। उनके फ्लैट को लेकर कई पुरानी बातें चलती हैं। उनके फ्लैट में कई पुराने अखबार, धार्मिक किताबें और बंद ताले मिले थे। परवीन भाभी ने बॉलीवुड को एक नया ग्लैमर और बोल्डनेस दिया था। उन्होंने दिखाया कि एक हीरोइन भी अपने रोल्स में एक्सपेरिमेंट कर सकती है और स्टारडम पा सकती है। उनका नाम आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय अदाकारों में गिना जाता है। परवीन भाभी की कहानी हमें याद दिलाती है कि शोहरत के पीछे कितनी गहरी अकेलापन और जंग छुपी होती है। वो चली गई, लेकिन उनका अंदाज और उनकी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेगी।